राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीमद् प्रथम स्कंद के 5वें अध्याय में कल हम लोग श्रवण कर रहे थे कि सरस्वती नदी के किनारे बैठे हुए व्यास जी को श्री नारद जी समझा रहे हैं और उनके असंतोष का कारण बता रहे हैं। नारद जी ने कहा, तुमने वेद शास्त्रों आदि का बहुत अच्छी तरह से वर्णन किया, इतिहास का भी बहुत अच्छी तरह से वर्णन किया और धर्मों का भी निरूपण किया, मोक्ष धर्म की भी सम्यक रूप से व्याख्या की, परंतु भगवान श्री कृष्ण के यश का गान जैसा करना चाहिए था वैसा आपने नहीं किया। उसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हुए आज 5वें अध्याय के 22वें श्लोक को प्रारंभ करते हैं और उसमें से नारद जी अपने जीवन का वृतांत सुनाने जा रहे हैं और कह रहे हैं कि अहम पुरातीत भवे भवम मुने दास्यास्तु कस्याचन वेदवादिना निरूपितो बालकैव योगिना शुश्रूषेता वृष निर्विवेक्षिता। नारद जी कहते हैं, हे महर्षि व्यास जी, पिछले कल्प में अपने पूर्व जीवन में मैं वेदवादी ब्राह्मणों की एक दासी का लड़का था। वे योगी वर्षा ऋतु में एक स्थान पर चतुर्मास कर रहे थे, तो बचपन में ही मैं उनकी सेवा में नियुक्त कर दिया गया था। तो संत सेवा का कितना महत्व है ये नारद जी हम लोगों को बता रहे हैं। ते मयि पेता खिल चापले अर्भके दान्ते द्रुत क्रीडन के अनुवर्तने चक्रो कृपाम यद्यपि तुल्य दर्शनः शुश्रूषुमाणे मुनयोर्पभाषिणी। मैं बालक था। नारद जी किसी कल्प में अपने जीवन के वृत्तांत सुनाते हुए कहते हैं कि मैं दासी पुत्र था, फिर भी किसी प्रकार की चंचलता नहीं करता था। ये मेरे स्वभाव में नहीं था। जितेंद्रिय था। संसार में जो बालक साधारणतया खेल कूद में रमे रहते हैं, मैं इनसे दूर रहता था और आज्ञा अनुसार उन संतों की सेवा करता था। अच्छा, मैं बोलता भी बहुत कम था। तो मेरे इस शील स्वभाव को देखकर वो समदर्शी मुनियों ने मुझ सेवक पर अत्यंत अनुग्रह किया। और अनुग्रह क्या किया देखिए, उच्चेष्टले पाननुमोदितो द्विजे सकृत संभुंजे तदपास्त किल्विषः एवं प्रवृत्तस्य विशुद्ध चेतस तद्धर्मैवात्मरुचे प्रजायते। उनकी अनुमति प्राप्त करके बर्तनों में लगा हुआ थोड़ा सा प्रसाद, मतलब उच्छिष्ट,
वह प्रसाद मैंने एक बार खा लिया था, भूख लगी थी। तो हमने एक ऋषि से, उन संतों में से पूछा, महाराज मुझे कुछ मिल जाएगा खाने को? तो उन्होंने अपने खाने में से, प्रसाद में से थोड़ा हमें दे दिया। उसके खाते ही मेरे सारे पाप धुल गए। इस प्रकार उनकी सेवा करते करते मेरा हृदय शुद्ध हो गया और वे लोग जैसा भजन पूजन करते थे वो देख देख करके मेरी भी उसी में रुचि होने लगी। तत्रान्वहं कृष्ण कथा प्रगायता मनुग्रहेणाश्रवं मनोहर तास दया में अनुपदं विश्रुवता प्रिय श्रवस्यंगा ममाभद्रुचे। हे प्यारे व्यास जी, उस सत्संग में, उस 4 महीने के सत्संग में उन लीला गान परायण महात्माओं के अनुग्रह से मैं प्रतिदिन भगवान श्री कृष्ण की मनोहर गाथाएं और उनकी कथाएं सुना करता था। श्रद्धा पूर्वक एक एक पद श्रवण करते करते प्रिय कीर्त भगवान में मेरी रुचि हो गई। भगवान की कथाओं को सुनने से भगवान के चरित्र में और उनमें स्वयं में रुचि उत्पन्न हो जाती है। नारद जी आगे कहते हैं कि तस्मेस्तदा लब्ध रुचिर महामुने प्रिय श्रवस्याखिलता मतिर्ममो यया में तत् सदसत सुमायया पश्ये मयि ब्राह्मण कल्पतुम परे। हे महामुने, जब भगवान में मेरी रुचि हो गई, भगवान मुझे अच्छे लगने लगे, तब उन मनोहर कीर्त प्रभु में मेरी बुद्धि भी निश्चल हो गई। जब भगवान अच्छे लगने लगेंगे तो उनमें रुचि उत्पन्न हो जाएगी, प्रिय लगने लगेंगे, और जब प्रिय लगने लगेंगे तो बुद्धि जो है एक जगह पर स्थिर हो जाएगी। फिर उसे उस अपने इष्ट देव के अलावा और कहीं उसकी बुद्धि चलायमान नहीं होगी। अभी विचारणी बुद्धि हो जाएगी। अभी बुद्धि कैसी है हमारी बुद्धि, हम लोगों की अभी विचारणी बुद्धि है। कभी हम इसको स्वीकार करते हैं, कभी इसको स्वीकार करते हैं, नाना जाल में फंसे हुए। तो भगवान की मनोहर कीर्ति सुन करके बता रहे नारद जी, मेरी बुद्धि निश्चल हो गई, एकाकी हो गई, अभी विचारणी हो गई। उस बुद्धि से मैं इस संपूर्ण सत और असत रूप जगत को समझ सका और अपने परम ब्रह्म स्वरूप आत्मा में माया से कल्पित देखने लगा। ये परिवर्तन आया। एतम सरत प्रावृषिका व्रतु हरेर विस्तृवतो मे अनुसवम यशोमलम संकीर्तिमानम मुनिभिर्महात्मभिरे भक्ति प्रवृत्तात्म रजस्तमोपह। इस प्रकार शरद और वर्षा, इन 2 ऋतुओं में, इन 2 महीने की एक ऋतु होती है, तो शरद और वर्षा इन 4 महीने, इन 2 ऋतुओं में तीनों समय उन महात्मा मुनियों ने श्री हरि के निर्मल यश का गान किया, संकीर्तन किया, और मैं प्रेम से प्रत्येक बात सुनता रहा। तब चित्त के रजोगुण और तमोगुण शांत हो गए। रजोगुण और तमोगुण से ही भक्ति का नाश होता है, और जब रजोगुण और तमोगुण की वृद्धि नष्ट हो गई, इनमें साम्यावस्था आ गई और सतोगुण की वृद्धि हुई, तो मेरे हृदय में फिर भक्ति का प्रादुर्भाव हो गया। तस्यैव मे अनुरक्तस्य प्रसृतस्य हतैनसः श्रद्धानस्य बालस्य दान्तस्य अनुचरस्य च। मैं उनका बड़ा ही अनुरागी था, विनयी था। उन लोगों की सेवा से मेरे पाप तो नष्ट हो चुके थे। मेरे हृदय में श्रद्धा थी,
इंद्रियां में संयम था, शरीर, वाणी और मन से मैं उनके आज्ञाकारी था। ज्ञानम गुह्यतमं यत्तत् साक्षात् भगवतोदितम् अन्ववोचन गमिष्यन्ता कृपया दीन वत्सल। उन दीन वत्सल महात्माओं ने जाते समय कृपा करके मुझ उस गुह्यतम ज्ञान का उपदेश किया, जिसका उपदेश स्वयं भगवान ने अपने श्रीमुख से किया था। येनैवाहं भगवतो वासुदेवस्य वेधसे मयानुभवमवदम् येन गच्छन्ति तत्पदम्। तो उन महात्माओं ने भगवान के मुख से निकलने वाले श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश किया हमें, और उस उपदेश से ही जगत के निर्माता भगवान श्री कृष्ण की माया के प्रभाव को मैं जान सका, और जिसके जान लेने पर उनके परम पद की प्राप्ति हो जाती है। तो एतत् संसूचितं ब्रह्म तापत्रय चिकित्सितं यदीश्वरे भगवते कर्म ब्रह्मण भावितम्। सत्य संकल्प व्यास जी, पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के प्रति समस्त कर्मों को समर्पित कर देना ही संसार के तीनों तापों की एकमात्र औषधि है। संसार के जो तीन प्रकार के ताप हैं, वो भगवान श्री कृष्ण को जब तक कर्म समर्पित नहीं होते हैं नष्ट नहीं हो सकते। ये बात मैंने आपको पहले भी बतला दी थी, अब भी बतला रहा हूं। तो आमयो यस्य भूतानां जायते न सुब्रत तदेव हैमयं द्रव्यं ना पुनाति चिकित्सितम्। प्राणियों को जिस पदार्थ के सेवन से जो रोग हो जाता है, वही पदार्थ चिकित्सा विधि के अनुसार प्रयोग करने पर क्या उस रोग को दूर नहीं करता। एवं नृणाम क्रिया योगा सर्वे संस्कृति हेतवा तयैवात्म विनाशाय कल्पन्ते कल्पिता परे। नारद जी कहे कि देखो, रोग जिससे उत्पन्न हुआ है, औषधि भी वहीं से उत्पन्न होगी, मिलेगी। जैसे कर्मों से हम जाल में फंसे हैं, तो फिर कर्मों से ही जाल कटेंगे, वही कहना चाह रहे हैं। तो जैसे हमने उल्टे सीधे काम किया, हम सीधे कर्म करने लग गए, तो हम सुलझना शुरू हो जाएगा। तो इसी प्रकार यद्यप सभी कर्म मनुष्यों को जन्म रूप संसार चक्र में डालने वाले हैं, तथापि जब वे भगवान को समर्पित कर दिए जाते हैं, तब उनका कर्म पना ही नष्ट हो जाता है। भगवान की आराधना, भगवान को भोग लगाना, भगवान के मंत्र का जप करना, भगवान के धर्म ग्रंथों को पढ़ना, उनकी कथाओं का श्रवण करना, इनसे ही हमारे कर्मों का विनाश होगा। प्रमाद करना ठीक नहीं होता है। कथा के श्रवण के समय प्रमाद करना ठीक नहीं, भक्ति में कमी आती है। इसलिए कथा को बड़े ध्यान से सुनना चाहिए। यदत्र क्रियते कर्म भगवते परितोषणम् ज्ञानम यत्तदेतदेनाम हि भक्तयोग समन्वितम्। इस लोक में जो शास्त्र विहित कर्म भगवान की प्रसन्नता के लिए किए जाते हैं, उन्हीं से परा भक्ति युक्त ज्ञान की प्राप्ति होती है। जो भगवान की पूजा की विधि विधान बताया गया, हम उसी से निष्काम होकर के भगवान की प्रेम की आकांक्षा से कर्म करते हैं, तो हमारे कर्मों के जाल खत्म हो जाता है। कुर्वाणा यत्र कर्माणि भगवच्छया सकृत गृह्णन्तु गुणनामानि कृष्णस्य अनुस्मरन्ति च। उस भगवद अर्थ कर्म के मार्ग में भगवान के आज्ञानुसार आचरण करते हुए लोग बार बार भगवान श्री कृष्ण के गुण और उनके नामों का कीर्तन और स्मरण करते हैं।
यही मार्ग है। नमो भगवते तोभ्यम, क्या ये मंत्र बता रहे नारद जी कि नमो भगवते तोभ्यम वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनुरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। हे प्रभु, अब भगवान श्री वासुदेव को नमस्कार है, हम आपका ध्यान करते हैं। प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और संकर्षण को भी नमस्कार है। एत्यमूर्त्य विधानेन मंत्रमूर्तिमूर्तिकं यजते यज्ञ पुरुषं स सम्यक दर्शनः पुमान्। इस प्रकार जो पुरुष चतुर्व्यूह रूपी भगवान मूर्तियों के नाम द्वारा प्राकृत मूर्ति रहित अप्राकृत मंत्र मूर्ति भगवान यज्ञ पुरुष का पूजन करता है, उसी का ज्ञान पूर्ण है और यथार्थ है। इमं स्वनिगमं ब्रह्मन् न वेत्य मदनुष्ठितम् अदान में ज्ञानमय सूर्यम स्वस्मिन् भावं च केशव। हे ब्रह्म, जब मैंने भगवान की आज्ञा का इस प्रकार पालन किया तब इस बात को जानकर भगवान श्री कृष्ण ने मुझे आत्मज्ञान, ऐश्वर्य और अपने भाव रूपा प्रेमा भक्ति का दान किया। त्वमप्ययद भृगुश्रुत विस्तृतं विभो समाप्यतेन विदाम भूत्सितम् आख्यायि दुःखैर्मुहुरदीर्तात्मानं संकलेश निर्वाणमुसंतनान्यथा। हे व्यास जी, आपका ज्ञान पूर्ण है, कहीं कमी नहीं है। आप भगवान की ही कीर्ति का, उनकी प्रेममय लीला का वर्णन कीजिए। उसी से बड़े बड़े ज्ञानियों की भी जिज्ञासाएं पूर्ण होती हैं। जो लोग दुखों के द्वारा बार बार रौंदे जा रहे हैं, परेशान किए जा रहे हैं, उनके दुख की शांति इसी से हो सकती है और इस कलिकाल में कोई उपाय नहीं है। सो आप भगवान के यश का गान करें, ऐसे ही एक महान ग्रंथ का निर्माण करें जिसको श्रवण करने मात्र से लोगों का उद्धार हो सके। इस श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंसायां सहितायां प्रथम स्कंदे व्यास नारद संवादे पंचमो अध्यायः। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो अर्पितमस्तु।